ऑलराइट, तो आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आज का वीडियो थोड़ा हेल्पफुल है फॉर एवरी यंग गाय, एवरी यंग मैन हु वॉचेस दिस चैनल, हु वॉचेस माय वीडियोस। मुझे पता नहीं था यार, आप सबकी उम्र तो काफ़ी कम है। मैंने एनालिटिक्स चेक किया, मेरे दिमाग में इंग्लिश चैनल ही चलता था हमेशा। इंग्लिश चैनल इज अ लिटिल मोर मैच्योर एंड पीपल आर वॉचिंग अलॉट फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, लेकिन यार हिंदी चैनल की तो ऑडियंस काफ़ी यंग है। सो सिंस यू ऑल आर यंग एंड स्पेशली इन योर 18, 19, 20 ईयर ऑफ एज ब्रैकेट, आई थिंक आज का ये वीडियो आप सबकी थोड़ी बहुत मदद करने वाली है। सिंस वी एज इंडियंस आर अ लॉट मोर स्किनियर ब्रीड और स्किनियर रेस, हम फुर्तीले होते हैं, थोड़े स्किनी होते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर इन आवर टीन्स। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर टीनेज स्टाइल एंड फैशन। ठीक है, तो चलो फिर आखिर कौन से ऐसे शूज़ हैं दैट वी शुड गेट इन आवर टीनेज ईयर्स ऑफ मेन स्टाइल एंड फैशन। आज ये प्रॉब्लम, आज इस परेशानी का समाधान भी निकाल बैठते हैं। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स तो अगर इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, दो छोटा सा अपडेट। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखनी है तो भाई लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच मोर ऑफ दिस वीडियोस। अगला कौन सा वीडियो यू वुड वांट मी टू मेक, उसका कमेंट करके मुझे उस वीडियो का टॉपिक या फिर उस प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बताओ, सो दैट आई कैन मेक दैट वीडियो फॉर यू। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, इन टुडेज वीडियो आज मैं शायद अपने प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी डिस्कस करूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ बनाता हूँ, द वन दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ। तो if you don't have the budget for it, if you don't really want to buy any one of our products, it's totally fine. किसी और ब्रांड का ले लेना जो आपके बजट में फिट हो, जो आपके स्टाइल में फिट हो, बट कॉन्टेक्स्ट समझो, जो एस्थेटिक और जो सिमेट्री का जो एक पैटर्न होता है वो समझो। वो बेसिक फाउंडेशन अगर होगी आप में, तो वट एवर ब्रांड्स यू बाय, वट एवर क्लोथ्स यू वेयर, इट विल बिकम अ लॉट मोर ईजियर एंड क्लियरर फॉर यू। ठीक है, चलो फिर ओके। तो अब तक तो आप सब ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा। वेल, द टाइटल सेज स्किनी शूज़ या फिर द बेस्ट शूज़ और बेस्ट स्नीकर्स फॉर स्किनी इंडियन मैन या स्किनी टीनेजर्स। वेल, इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, एक स्किनी, दूसरा टीनेजर। आपकी उम्र आपके स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है और आपका बॉडी स्ट्रक्चर आपके स्टाइल एस्थेटिक के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, सच बात तो ये है, इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, इफ़ यू पुट इन सम एफर्ट टू योर फ्रेम एंड साइज एंड मसल्स एट स्टेक, तो आपकी ये जो पूरी स्टाइल प्रॉब्लम है या फिर जो स्किनी प्रॉब्लम है ये निकल जाएगी। एंड द ईजिएस्ट वे फॉर यू टू लुक गुड इन एनीथिंग यू वेयर इज आपका सिमेट्री या फिर आपका पूरा एस्थेटिक चेंज होना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टाइल एस्थेटिक, फैशन एस्थेटिक, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल एस्थेटिक। ये आप चेंज कर सकते हो कसरत करके, अच्छा खाना खा के एंड डूइंग ऑल ऑफ दैट। वो जो हमने बात की है 100 बार इस वीडियो को, इस चैनल में, कि भाई इफ़ यू गेट इनटू अ बेटर शेप, आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से फिट होंगी। आप चाहे कुछ भी पहनो, आप पे मोस्टली सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। बट दिस डज नॉट मीन दैट यू आर एनीथिंग स्टूपिड, दिस जस्ट मीन्स दैट इफ़ यू आर इन अ बेटर शेप, chances are whatever you wear, whatever shoe, whatever style of clothing you wear, it might look a lot better on you than you being someone who's healthy fat or someone who's skinny and scrawny. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपने साथ ये चीज़ होते हुए देखा है। When I was a lot more skinnier, मुझ में चीज़ें थोड़ी अलग लगती थी। मेरे लिए स्टाइल और फैशन थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि स्टाइल और फैशन तो फिर भी एक बार मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन जब सिमेट्री की बात आती है, जब एस्थेटिक्स की बात आती है, देन it is all about how can you use style and fashion to make you look a well-rounded man। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आप अपने फेस शेप के हिसाब से हेयर कट सिलेक्ट करते हो, सो दैट आपका जो फेस है वो एक एस्थेटिकली सिमेट्रिकल और थोड़ा प्लीजिंग लगे। अब अगर मैं 2020 की तरह बस कट करा लूँ तो थोड़ा अजीब लगूंगा। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। इफ आई हैव अ सर्टेन स्टाइल, अ सर्टेन हेयर स्टाइल टू मेक माई फेस लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग, स्टाइल और फैशन का भी यही काम है। एट द एंड ऑफ इट, स्टाइल का तो एटलीस्ट यही काम है टू हेल्प यू लुक a lot more aesthetically pleasing। अब सब इंसान का एस्थेटिक अलग होता है, इसलिए सारे इंसान के लिए स्टाइल रूल और स्टाइल गाइड भी अलग होता है। मैं जो पहनता हूँ वो मेरी ही हाइट का बंदा शायद ना पहन पाए, अगर वो मुझसे थोड़ा पतला हो या फिर अगर वो मुझसे थोड़ा मोटा हो। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर एस्थेटिक्स, अकॉर्डिंग टू योर साइज एंड फ्रेम। तो अगर आपको इनमें से सारे शूज़ पहनने या फिर अगर आपको मार्केट में कोई भी शू पहनना है, वट एवर यू लाइक, देन यू हैव टू गेट इन टू अ बेटर शेप सो दैट एनीथिंग यू वेयर वर्क्स फैंटास्टिक ऑन यू एंड डज नॉट लुक वियर्ड और ऑकवर्ड ऑन योर फ्रेम। ये चीज़ आपके हेयर स्टाइल से लेके आपके शू स्टाइल, आपके जैकेट, टी शर्ट, सब चीज़ों पे लिमिट है। तो आई कैन यूज़ माई नॉलेज ऑफ स्टाइल एंड फैशन कि भाई अगर मैं 6 फुट 1 इंच का हूँ तो मैं पतला लंबा डंडी नहीं लगूँ और मैं अजीब ना लगूँ। आई कैन प्रॉब्ली पिक एंड चूज व्हाट आई शुड वेयर टू लुक अ लॉट मोर विजुअली एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग। मेरा चैनल इज ऑल अबाउट एस्थेटिक्स, स्टाइल एस्थेटिक्स,
स्टाइल, सिमेट्री, इट्स नॉट अबाउट लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स। मैं जो चीज़ें के बारे में बात करने वाला हूँ, मैं जो शर्ट्स या टी शर्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, दिस इज गोइंग टू मेक यू लुक अ लॉट मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड नॉट वेरी फैशन फॉरवर्ड। ठीक है, ये बोलना जरूरी था, ये समझना जरूरी था। इफ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी इन शेप, देन यू वेयर एनीथिंग, इट लुक फैंटास्टिक ऑन यू। इफ यू आर नॉट एंड इफ यू आर समवन स्किनी, देन दीज शूज आर गोइंग टू लुक अ लॉट बेटर, क्योंकि ये शूज आपकी सिमेट्री के साथ आप पे अच्छे लगेंगे। और इनमें से सबसे पहला, सबसे बेसिक और सबसे सेंसिबल शू फॉर एवरी टीनेजर आउट देयर इज अ सेक्सी स्नीकर। नाउ स्नीकर का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैं अपने एयरफोर्स वन या एयर जॉर्डन निकाल दूं, बिकॉज दोज आर वेरी बिग चंकी स्नीकर। दिस इज अ मिनिमल सिंपल होल कट काइंड ऑफ अ स्नीकर, अ वेरी क्लीन स्नीकर, जो आपके टांग को, जो आपके पाँव को, जो आपके बॉडी को एक अजीब सा लुक नहीं देगी व्हेन यू आर वेयरिंग अ वेरी बिग बल्की शू। अगर आप मोटे हो, अगर आप थोड़े तंदुरुस्त हेल्दी हो, देन यू कैन एक्चुअली वेयर एंड यू शुड एक्चुअली वेयर बिग बल्की स्नीकर्स लाइक एयर जॉर्डन, एयर फोर्स वन एंड ऑल दैट। क्यों? क्योंकि वो आपके फ्रेम के हिसाब से, आपके स्टाइल पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके एस्थेटिक पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपके एस्थेटिक को, आपके पूरे बॉडी को नीचे तक, शू तक कॉम्प्लीमेंट करेगी। बट इफ यू आर समवन स्किनी, वेयरिंग समथिंग बिग एंड बल्की इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस, इट इज़ रादर गोइंग टू बी अ सोर थंब। मतलब सबका टेंशन आपके जूते पे ही जाएगा कि भाई इतना अजीब सा बड़ा सा क्या है, नॉट इन अ गुड वे, इन अ वेरी अजीब नेगेटिव वे, विच इज़ वॉट नॉट वी वॉन्ट। हमें चाहिए कि सब जन का टेंशन हमारी शक्ल पे हो, हमारे खुद के ऊपर वाले हिस्से में हो, नॉट इन द फुट, नॉट इन आवर फकिंग हेयर। द होल पॉइंट इज हम इन सारी चीज़ों को ऐसे तरीके से यूज़ करेंगे ताकि सबका टेंशन हमारे आंखों में और हमारे चेहरे पे आके स्थित हो, कि एवरीथिंग लुक्स सो शार्प एंड सो ऑन पॉइंट कि उन सब की आंखें बस हमारे आंखों पे टिके रहे, हमारे शक्ल पे टिके रहे। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। अगर आपका जूता बहुत लाउड हो गया और अगर आपकी पर्सनालिटी उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही, अगर आपका साइज, आपका एस्थेटिक, आपके एयरफोर्स वन या फिर आपकी बिग बल्की स्नीकर को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही, इट विल जस्ट लुक हिडियस एंड इट विल नॉट लुक समथिंग अट्रैक्टिव ऑन यू। सो इफ यू आर समवन यंग एंड स्किनी, skin is the keyword. If you are someone young and skinny and if you want to invest in a pair of sneakers, buy a simple, minimal, either you can get a white or you can get a black leather sneaker like these. Now this again is better suited फॉर मस्कुलर गाइज। अगर आपने इसका लेस चेंज करके वाइट कर दिया और अगर आपने इसका सोल वाइट रखा, क्यों? क्योंकि अगर आप शू का लेस चेंज करोगे टू वाइट एंड इफ यू हैव द कॉन्ट्रास्टिंग वाइट आउटसोल ऑफ इट, देन इट जस्ट लुक्स अ लॉट मोर बल्कियर देन व्हाट इट इज। आई एम नॉट दैट बिग, तो मैं इसका लेस ब्लैक रखता हूँ ताकि इसका लुक बड़ा मिनिमल, बड़ा मोनोक्रोमैटिक रहे, ताकि मेरे फ्रेम के साथ ये जूता ठीक लगे। द सेम अप्लाइज टू वाइट। वाइट तो भाई ऑल वाइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज हाउ वी कैन मेक अ स्नीकर वर्क इन आवर फेवर। अगर हम थोड़े स्किनी या फिर अगर हम थोड़े पतले हैं, तो अगर आप थोड़े लेदर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, देन यू कैन इवन ट्राई समथिंग इन कैनवस। ये हमारा ब्रांड है, बट इन केस यू वांट, यू कैन ट्राई आउट सम अदर ब्रांड्स एज वेल। देयर आर मेनी ब्रांड्स हु मेक सेक्सी कैनवस स्नीकर्स। दिस इज वन ऑफ अस। इसका प्री ऑर्डर बहुत जल्दी आने वाला है ऑन आवर वेबसाइट। इन केस यू वांट टू प्री ऑर्डर एनी वन ऑफ दीज, यू कैन कीप एन आई ऑन बॉस्टन का या फिर टीमी बेसिक्स का या मेरा इंस्टाग्राम, यू विल गेट एन अपडेट ऑन इट। बट दिस इज द वेरी फर्स्ट शू I'll recommend you if you are a skinny teenager who wants to look very aesthetically pleasing all the time. दूसरा जूता थोड़ा रिस्की, थोड़ा कंट्रोवर्शियल, लेकिन काफ़ी स्टाइलिश, योर बूट्स। अब बूट के चक्कर में मैं आपको यही नहीं बोलूँगा कि जाके मिलिट्री बूट ले लो या फिर जाके चक्का बूट ले लो। चक्का बूट भी आप ले सकते हैं टू सर्टेन लिमिट। वी हैव ऑलरेडी गॉट अ बॉस्टन का चक्का बूट, जिसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। आई विल मेक अ वीडियो जस्ट अबाउट बूट्स ऑल टुगेदर। बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ पेयर ऑफ बूट्स दैट यू कैन वेयर विथ योर करंट एस्थेटिक, आपका जो स्किनी एस्थेटिक है, जो आपकी पतली बॉडी है, उसके लिए आपको एक पतला स्लीक एस्थेटिक शू चाहिए होगा, विच इज समथिंग like this is our beautiful Chelsea boot. This is a tan Chelsea boot. This has the day night sole. Probably one of the best boots I could find, I could make. This is something I am very proud of, and this is something you can actually wear irrespective of your symmetry. मैं शायद ये स्नीकर या फिर ये स्नीकर, बहुत जन को ये स्नीकर तो आप लेस चेंज करके पहन सकते हैं, बट बूट बाय द नेचर ऑफ बीइंग अ बूट इटसेल्फ इज अ वेरी मस्कुलर, अ वेरी थिक शू। अगर मैं इसमें और ब्रोगिंग ऐड कर देता हूँ, अगर मैं इसमें लेसेस ऐड कर देता हूँ, देन इट विल जस्ट मेक इट इवन मोर बल्कियर एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी बॉडी स्लिम है, जैसी मेरी है, अगर आपकी बॉडी थोड़ी पतली है, यू हैव टू वेयर अ शू दैट वर्क्स वेल विथ योर स्लिम पतला एस्थेटिक, योर स्लिम पतला फ्रेम। एवरीथिंग दैट यू वेयर शुड कॉम्प्लीमेंट योर फ्रेम। आपका जो भी जैसा भी एस्थेटिक है आज, आपका फिजिकल एस्थेटिक है आज, आपकी सारी स्टाइल आइटम आपके आज के एस्थेटिक को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिस इज द वेरी बेसिक रूल ऑफ इमेज एंड स्टाइल. I used to consult when I was making only English videos. Then I used to talk about this one thing to every guys that I used to consult about style and fashion.
कि भाई अगर आपकी साइज आपको पता चल गया, अगर आपको आपका एस्थेटिक पता चल गया, उसके हिसाब से ही आपके सारे कपड़े, जूते, हेयर सब कुछ बनेगा। इट हैज़ टू कॉम्प्लीमेंट योर एस्थेटिक, ताकि लोगों की नज़र आपके आंखों पे पड़े। क्योंकि यही अगर आपने चेल्सी छोड़ के कोई और बिग बल्की बूट पहन लिया ऑन योर स्किनी फ्रेम, इट मे लुक वेरी हिडियस एंड वेरी बिग बल्की ऑन योर फ्रेम। इसलिए मैंने यहाँ पे फुल ग्रेन इटालियन लेदर चेल्सी बूट रखा है। ये स्वेट नहीं है, दिस इज एक्चुअली फुल ग्रेन इटालियन लेदर। स्वेट क्यों नहीं रखा मैंने? क्योंकि स्वेट का वो प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर समवन स्किनी एंड इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू वेयर स्वेट चेल्सी और स्वेट बूट्स इन जनरल, वो आपके एस्थेटिक को थोड़ा बिगाड़ सकती है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से पैंट के साथ कैसे, कौन से आउटफिट के साथ, कौन से टी शर्ट के साथ स्वेट बूट पहने, तो वो आपके आउटफिट को थोड़ा और बल्कि या फिर डिसप्रपोर्शनेट या अनएस्थेटिक बना सकती है। दैट्स द रीजन आई हैव नॉट पुट स्वेट, आई हैव ओनली पुट फुल ग्रेन क्लीन लुकिंग इटालियन लेदर। क्योंकि देखो यहाँ पे लॉजिक बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। इफ यू आर समवन हु इज स्लिम एंड एस्थेटिक लाइक आवर चेल्सी बूट, वी विल वांट टू वेयर अ बूट व्हिच इज स्लिम एंड एस्थेटिक जस्ट लाइक हाउ वी आर। सो the very first shoe is the clean, aesthetically looking sneaker. Do not buy something big and chunky if you are not someone who is already big and chunky. दूसरा, आपका एक प्यारा चेल्सी बूट, keep it clean because the cleaner the shoes are, the better it will look on your outfits. Anyway, पहले, दूसरे, तीसरे के बाद चौथा, the one that you can probably wear to most of your formal occasions is nothing else than a whole cut ऑक्सफोर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें सेम लॉजिक और सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है जो हमें अप्लाई करना था बाकी सारे शूज़ में भी। कोई स्टिच नहीं, कोई ब्रोग नहीं, क्योंकि हमारी जो एस्थेटिक है, हमारा जो फिजिकल डायमेंशन है, स्लिम, मस्कुलर, एस्थेटिक, हैंडसम, दिस इज हाउ द शू शुड बी टू। स्लिम, एस्थेटिक, मस्कुलर एंड हैंडसम। अगर कोई मोटा बंदा, अगर कोई हेल्दी बंदा बोले कि मैं आई वॉन्ट टू ट्राई आउट द ऑक्सफोर्ड्स, हाउ वुड इट लुक, मैं उसको शायद पहली बार में रेकमेंड ना करूं, क्योंकि उसके लिए उसका स्टाइल और फैशन, उसके ट्राउजर्स, शर्ट्स और पैंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि भाई उस पर ये ऑक्सफोर्ड कैसा लगे, क्योंकि उसकी बिल्ड ऑक्सफोर्ड जैसी क्लीन या एस्थेटिक या फिर स्लिम नहीं है। क्योंकि उन सब लोगों के लिए आई यूजुअली रेकमेंड अ ब्रोग्ड ऑक्सफोर्ड। क्यों? क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी को, वो उनके आउटफिट को ज़्यादा बेटर सूट करती है। These are subtle signs that image conscious और image coach keeps in mind. When I used to consult, I used to talk about these things. और लोगों को लगता था भाई आप इतना रिसर्च कैसे करते हो? This is just something I have developed over the years. मैं ये एक नहीं, दो नहीं, मैं ये 5-6 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे पता चलता है कि भाई ये बंदा एस्थेटिकली प्लीजिंग दिख रहा है कि नहीं। मुझे फैशन और नए ट्रेंड्स के बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन मैं आपको देख के इतना तो बोल सकता हूँ कि भाई आपका हेयर स्टाइल बदल सकते हो आप, आपका शू बदल सकते हो आप, ये पैंट थोड़ी टाइट है, वो शर्ट थोड़ा ढीला है, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज माइन्यूट थिंग्स दैट कैन मेक यू लुक एस्थेटिकली अ लॉट मोर प्लीजिंग। अगर एस्थेटिक्स की बात है, अगर स्टाइल और फैशन छोड़ के आप सिर्फ अपने एस्थेटिक को प्लीज करना चाहते हो, दिस इज द चैनल फॉर यू। Similarly, these are the sexy t-shirts for you if you are someone skinny, if you are someone slim, and if you are someone who's looking for aesthetically pleasing simple t-shirts for yourself. College हो, tuition हो, जो भी हो, these are something that I have had absolute fun making. भाई ये दोनों बच्चे हैं हमारे, ये हमारा बॉजन बच्चा, ये हमारा टीमी बेसिक्स बच्चा। This was our expensive line. ये भी हमारे साथ white and grey में है in stock. This is our signature line, restocking soon. And this is our classic cotton line. The full sleeve and the half sleeve and the half sleeve signature, full sleeve basics, half sleeve basics, all for you. I hope this video helps. I hope this video helped you answer the basic question of कि भाई आखिर हमारे फ्रेम के हिसाब से, हमारे एस्थेटिक, हमारे साइज़ के हिसाब से, हमारे स्किनी या फिर हेल्दी नेचर के हिसाब से शूज़ कैसे पिक करें। मे बी नेक्स्ट वीक या फिर 2 हफ्ते बाद आई कैन मेक अ वीडियो ऑन व्हाट आर दी शूज़, व्हाट आर दी 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़ एवरी हेल्दी मैन शुड कीप इन माइंड। यू नो, लाइक दीज शूज़ वर फॉर स्किनी पीपल, व्हाट आर दी शूज़ दैट अ हेल्दी मैन शुड कीप इन माइंड। उसके बाद में वीडियो आ गया बहुत जल्द इस चैनल पे। बट फॉर नाउ द बेस्ट एडवाइस इज व्हाट आई डिड व्हेन आई वाज यंग, कि भाई फिट हो जाओ। अपना जो बहुत स्किनी फ्रेम है उसको बदल के थोड़ा सा मसल पुट ऑन कर लो, फिर आप कुछ भी पहनोगे अधिकतर टाइम आप पे वो अच्छा लगेगा। यू डोंट हैव टू थिंक मच, मैं आज चाहूँ तो होल कट पहनूँ या फिर मैं आज चाहूँ तो अपना ब्रोग्ड ऑक्सफोर्ड पहनूँ या ब्रोग्ड मॉन्स्ट्रा पहनूँ, इट विल लुक गुड ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट अ सुपर स्किनी गाय एनी मोर। दिस इज अ की एलिमेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब जूते का शेप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप अपने बॉडी का शेप तो ओवर द ईयर्स जरूर चेंज कर सकते हो बाई एक्सरसाइजिंग एंड बाई पुटिंग इन सम एफर्ट। बट फॉर नाउ अगर आप स्किनी हो, अगर आपको आज ही अच्छा दिखना है, देन दीज आर दी shoes that you can keep in mind. Anything clean, anything absolute monochromatic, anything that has complemented, anything that can complement and that does complement your aesthetic slim frame will look fantastic on you. अगर आपको skinny man के लिए pants, t-shirts या jeans या suits के बारे में कुछ जानना है, let me know. I can probably start making videos specific to your body type कि भाई skinny man को ऐसा jeans पहनना चाहिए, थोड़े chubby man को ऐसा jeans पहनना चाहिए, all these things, क्योंकि
आई हैव नॉट सीन एनीवन टॉक अबाउट इट एंड आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट। अगर आपको सही में स्टाइल और फैशन अपने हिसाब से यूज़ करना है टू मेक यू लुक अ लॉट मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग, दीज थिंग्स कैन कम वेरी हैंडी in that case. I hope this helps. I hope this was well worth your time. अगर आपको चेक करना तो you can check all of these things out. इधर teambasics.com पे मिल जाएगा आपको, नहीं तो फिर boss.com पे बाकी सारी चीज़। In case you want me to make more of these videos, comment कर लिख के बताओ भाई कौन से अगले वीडियोस आपको देखने इस चैनल पे। मेरा नाम है अंगूठा चारा जलमन, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर।